हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है 9144 पोस्ट के लिए, इस 9144 पोस्ट में 12th पे भी वैकेंसी है। यानी जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स और मैथ्स लेकर के अपना 12th कंप्लीट किया है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोग रेलवे में टेक्नीशियन बनते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। 12th के बेसिस पे जो पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इसमें जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या काम करते हैं, और जो ये 9144 पोस्ट पे वैकेंसी आई है जिसमें 12th के लिए भी वैकेंसी है, तो आप लोग कहाँ फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इस बार जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का जो सवाल आएगा, इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, आपको कितने नंबर लाने होंगे, क्या इस बार कट ऑफ है जो हाई चला जाएगा या कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जयसिंह क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि आप लोग रेलवे में टेक्नीशियन बनते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का रूम है जिसमें सिग्नल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, मशीन है, वो रखे हुए हैं। जैसे जो भी आपको स्टेशन अलॉट हुआ, उस स्टेशन के अंतर्गत जितने भी सिग्नल से रिलेटेड वर्क है, टेलीकॉम से रिलेटेड वर्क है, वो आपको करने होंगे। जैसे सिग्नल आप लोगों ने देखा होगा कि रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट जो लगा होता है, ट्रेन जिसे यानी कि जिसे फॉलो करती है, रुकती है और उसके बाद मान सकते हैं चलती है, उसमें यदि कुछ फॉल्ट हुआ तो आपको ठीक करना होगा। यदि मान सकते हैं जो सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो रूम है उससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मे भी आपको पैदल चल करके जिस सिग्नल जहाँ पे ख़राब हुआ है, उसका लाइट कुछ ख़राब हुआ या उससे रिलेटेड जो वायर है, केबल कुछ ख़राब हुआ, वो आपको ठीक करना होगा। और इसमें मान सकते हैं पहले आपका प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही आपको फील्ड में उतारा जाता है। तो सबसे पहले आपको यानी मान सकते हैं ट्रेनिंग किया जाएगा। तो मान सकते हैं इसमें कुछ ऐसा हार्डवर्क नहीं है, काम इंटरेस्टिंग है, डेली आपको नए नए काम मिलेंगे, डेली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जॉब तो इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली आप लोग मेहनत करें और सिलेक्शन लें। इसके बाद हम लोग आगे सभी प्रोसेस को देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप लोग अपना फॉर्म है जो 9 मार्च 2024 से भर सकते हैं। लास्ट डेट है जो 8 अप्रैल 2024 है और करेक्शन के लिए 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। टेक्नीशियन जो यानी कि इसमें 2 लेवल की भर्ती है, टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 1। टेक्नीशियन 3 यानी कि टेक्नीशियन 3 में ही आप लोग 12th के लिए पोस्ट भर सकते हैं। जो लेवल 2 की भर्ती है, बेसिक पे 19,900 है, उम्र 18 से लेकर के 33 साल है। और इसमें देख सकते हैं टेक्नीशियन 3 में जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 8,052 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मान सकते हैं अलग अलग मांगा जाता है। सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा जाएगा वो B1 ही मांगा जाएगा, यानी जिनका चश्मा भी लगता है +- 4 डायोप्टर तक, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो 15 नंबर का जो पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, ये जो पोस्ट है प्योरली जिन्होंने मान सकते हैं 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है। B1 कहने का मतलब होता है कि यदि आपका चश्मा लगता भी है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो PWBD कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का पोस्ट है, जिन्होंने ITI किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, या जिनका 12th में फिजिक्स और मैथ्स है। देख सकते हैं 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी जिन्होंने 10+2 फिजिक्स और मैथ्स लेके किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि यदि आपका सब्जेक्ट 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स रहा है, आप लोग जो आपका मार्कशीट है, आप लोग अपना मार्कशीट इस तरह से देख सकते हैं कि यदि आपका 12th में फिजिक्स
और मैथमेटिक्स रहा है, चाहे आपका कितना भी नंबर आया हो तो आप लोग फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जो फॉर्म भरेंगे तो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्नीशियन 3 जो आपका 10+2 यानी 12th के बेसिस पे आप लोग जो फॉर्म भरेंगे उसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का, और निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी एक सवाल गलत करेंगे तो 1/3 आपका नंबर कटेगा। जिसमें देख सकते हैं मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 सवाल पूछे जाएंगे, साइंस से 40 सवाल पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से मात्र 10 ही सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। बस आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, इसी एक एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट बनेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होंगे यानी जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा, और जो मेडिकल जिनका परफेक्ट होगा, ओके होगा, उनको जॉब दी जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। ये जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, इस बार वैकेंसी मान सकते हैं कम है, तो ये भी हो सकता है कि 100 नंबर में से जिनके यानी कि 95 नंबर आए यानी सिलेक्शन उन्हीं का होगा, क्योंकि 12th में साइंस लाखों कैंडिडेट का है, लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ्स लेके अपना 12th किया है, फॉर्म इसमें भरेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे जब देखिएगा तो जो आपका मान सकते हैं पोस्ट है वो 10+2 फिजिक्स और मैथ्स पे काफ़ी कम है और कैंडिडेट लाखों में जाएंगे। तो ये डेफिनेटली है कि सिलेक्शन आपका यानी कि ज़्यादा नंबर पे होगा, जो ज़्यादा नंबर लाएंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करना है सिलेक्शन के लिए, ताकि आप लोग इसमें सेलेक्ट हो सके। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और आपको कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अहमदाबाद बोर्ड में। तो अहमदाबाद बोर्ड में आप लोग देखेंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम में। तो सिग्नल एंड टेलीकॉम में आप लोग का जो टोटल यानी कि वैकेंसी है वो आपका 106 वैकेंसी है। सिग्नल एंड टेलीकॉम में टोटल वैकेंसी 106 है। अलग अलग आप लोग कम्युनिटी वाइज देख सकते हैं, यूआर का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, जो भी आपका कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अहमदाबाद में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में यानी 12th के बेसिस पे जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 106 है। उसके बाद अजमेर में देखिए, अजमेर में यानी कि 2 जोन में वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकॉम में। एक तो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, और एक है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी 42 है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल वैकेंसी आपका 56 है। दोनों को यदि आप लोग कंबाइन करेंगे टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 98 हो जाएगा। यानी जो 98 वैकेंसी है वो आपका कहाँ है, अजमेर बोर्ड में। अजमेर बोर्ड में टोटल वैकेंसी 98 है। उसके बाद आप लोग नीचे देखिए बेंगलोर जोन में। बेंगलोर जोन में जो आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो वैकेंसी है टोटल वो आपका 26 है। यानी मात्र बेंगलोर जोन में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 12th के बेसिस पे 26 वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग भोपाल बोर्ड की बात करें तो भोपाल बोर्ड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी जो आपका है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में देख सकते हैं 2 आपका बोर्ड में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में और आपका वेस्टर्न रेलवे में। टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में वो आपका 32 है और आपका वेस्टर्न रेलवे में 46 है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आपका हो जाता है वो आपका 78 हो जाता है। यानी 78 जो वैकेंसी है वो आपका भोपाल बोर्ड में है। 12th पे जो वैकेंसी है वो आपका 78 हो जाएगा भोपाल बोर्ड में। उसके बाद भुवनेश्वर बोर्ड की बात करें तो भुवनेश्वर बोर्ड में देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो वैकेंसी है वो आपका 38 है। भुवनेश्वर बोर्ड में जो टोटल वैकेंसी है 12th के बेसिस पे वो मात्र आपका 38 ही है। उसके बाद देखिए बिलासपुर बोर्ड में। तो बिलासपुर बोर्ड में जो आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो यानी कि वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है। जो टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो 174 है। 174 वैकेंसी आपका यहाँ पे बिलासपुर बोर्ड में है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग आगे देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं चंडीगढ़ बोर्ड में। तो चंडीगढ़ बोर्ड में जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जो टोटल वैकेंसी है वो मात्र आपका 20 ही है। उसके बाद देखिए चेन्नई बोर्ड में। तो चेन्नई बोर्ड में आपका जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो टोटल वैकेंसी है वो आपका आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि 71 है। टोटल वैकेंसी 71 है।
चेन्नई बोर्ड में। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं गोरखपुर बोर्ड है। गोरखपुर बोर्ड में आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो आपका 15 नंबर का पोस्ट है वो गोरखपुर बोर्ड में है ही नहीं। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो पोस्ट कोड है वो 15 है, और गोरखपुर बोर्ड में देख सकते हैं पोस्ट कोड 15 यहाँ पे है ही नहीं, यानी गोरखपुर बोर्ड में 12th पे कोई भी वैकेंसी यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद गुवाहाटी बोर्ड देखिए, तो गुवाहाटी बोर्ड में देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का नॉर्थ फ्रंट रेलवे में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी वो आपका 54 है। यहाँ पे गुवाहाटी बोर्ड में जो सिग्नल एंड टेलीकॉम यानी 12th के बेसिस पे जो वैकेंसी है वो टोटल आपका 54 है। उसके बाद देखिए जम्मू श्रीनगर में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो आपका नॉर्दर्न रेलवे में आता है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे मात्र और मात्र 13 ही है जम्मू श्रीनगर में। उसके बाद कोलकाता बोर्ड में देखिए, कोलकाता बोर्ड में यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 3 जोन में वैकेंसी है। एक तो ईस्टर्न रेलवे में है, उसके बाद मेट्रो में है, और एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में है। ईस्टर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी 74 है, मेट्रो में 41 है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका 28 है। तो आप लोग यहाँ पे जब सभी वैकेंसी को कंबाइंड करेंगे टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे 143 है कोलकाता बोर्ड में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, और आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मालदा बोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 जोन में वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकॉम का, एक ईस्टर्न रेलवे में और एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में। यहाँ पे देख सकते हैं 44 वैकेंसी है, और यहाँ पे टोटल मान सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में मात्र 15 ही वैकेंसी है। यानी यहाँ पे मालदा बोर्ड में टोटल वैकेंसी जो 12th के बेसिस पे है वो आपका 59 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और देख सकते हैं मुंबई बोर्ड है, तो मुंबई बोर्ड में आप लोग यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का देखेंगे, तो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी 3 जोन में वैकेंसी है। देख सकते हैं पोस्ट कोड 15 का सेंट्रल रेलवे में है, साउथ सेंट्रल रेलवे में है, और आपका वेस्टर्न रेलवे में है। तीनों वैकेंसी को कंबाइंड करेंगे तो देख सकते हैं 124 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है, और आपका 34 वैकेंसी है। यानी यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी हो जाएगा वो आपका 168 हो जाएगा। 168 वैकेंसी है जो आपका यहाँ पे मुंबई बोर्ड में है। उसके बाद देख सकते हैं मुजफ्फरपुर बोर्ड में बात करें, तो मुजफ्फरपुर बोर्ड में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपका मात्र और मात्र 18 ही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए पटना बोर्ड में जो आपका पोस्ट कोड 15 है, यानी कि 12th के बेसिस पे जो वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में वो आपका है ही नहीं। प्रयागराज में देखिए सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 2 जोन में वैकेंसी है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में और आपका नॉर्दर्न रेलवे में। टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 33 है, और आपका मात्र 10 है, यानी 43 वैकेंसी है जो आपका प्रयागराज में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रांची जोन में जो आपका रांची बोर्ड है, रांची बोर्ड में भी यहाँ पे दो जोन में वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकॉम का। एक आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है और एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में है। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 55 है और आपका 37 है। इसको यदि आप लोग कंबाइन करेंगे तो आपका जो टोटल वैकेंसी आ जाएगा वो आपका 92 वैकेंसी आ जाएगा। 92 जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ पे रांची जोन में है। उसके बाद सिकंदराबाद जोन में देखिए, सिकंदराबाद जोन में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिकंदराबाद जोन में सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भी यानी देख सकते हैं 2 जोन में वैकेंसी है, एक आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे में और आपका एक साउथ सेंट्रल रेलवे में। दोनों वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 180 है, यानी टोटल वैकेंसी आपका 183 हो जाता है यहाँ पे सिकंदराबाद बोर्ड में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग देख सकते हैं तो आपका आता है, आपका जो बोर्ड है वो आपका देख सकते हैं सिलीगुड़ी बोर्ड है। तो सिलीगुड़ी बोर्ड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो पोस्ट कोड 15 है वो यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद देखिए तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम जो आपको देख सकते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी 39 है। तो ये हम लोगों ने सभी बोर्ड में देखा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 12th के बेसिस पे कितनी वैकेंसी है। तो जहाँ पे भी आप लोग जिस कैटेगरी वाइज है, जैसे आपका जो भी कैटेगरी है, यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, तो जो भी आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वहाँ पे देख लें। जहाँ पे वैकेंसी आपका सबसे ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी 190 के भी पास है, 150, 160 या 143 या जो भी आप जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो इस हिसाब से जहाँ पे भी ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अपने कैटेगरी वाइज भी एक बार जरूर देखिए कि आपका कैटेगरी कौन सा है और उसके बेसिस पे कहाँ कितनी वैकेंसी है, ताकि आप लोग थोड़ा सेफ रह सकें। क्योंकि मान सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे ये हो सकता है कि मान सकते हैं फॉर्म कम गिरे, जैसे एएलपी में हुआ। एएलपी में बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन फॉर्म
यानी कि अदर बोर्ड के कंपैरिजन कम डाले गए और वहाँ पे लास्ट में जो पर सीट कंपटीशन है वो कम ही हुआ। तो आप लोग थोड़ा देख के फॉर्म अप्लाई करें ये नोटिफिकेशन में कि कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी है जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपके कैटेगरी का कितना वैकेंसी है, क्योंकि लास्ट में तो आपको अपने कैटेगरी वाइज ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप लोग अपना एक वाइज कैटेगरी भी जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सही और सटीक जानकारी देता रहेगा। आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।